सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सेंट से विद लव, धन्यवाद जी। ऑकलैंड के इस थिएटर में जहाँ सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं और सत्संग के दौरान एक एक जो महात्मा ने बात रखी वो कोई दुनियावी बात नहीं रखी कि चाहे इस दुनिया में, इस संसार में जन्म लिया है और ये सारे जो भी इस तन से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे घर परिवार की परवरिश, एक पढ़ाई लिखाई, काम काज, ये एक समाज में आए हैं तो समाज पे बोझ बन के नहीं, एक खुद सेल्फ सस्टेन होके हमें जहाँ अपने जीवन को चलाना है और हर एक चीज़ मुबारक है, हर एक उपलब्धि भी मुबारक है, पर सबसे पहली प्रायोरिटी हर समय की ये परमात्मा, ये निराकार, ये सच, इसको जो भी नाम दे, जहाँ पे भी विश्वास है, आस्था है, उस नाम से बुला के एक मन में इसी को हर समय बसाना है। और मन में हर समय का इसका वास कैसे हो, क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल है। ये मन तो हर समय एक जैसा नहीं रह पाता। अभी मन में कोई ख्याल आ रहा है, अभी कोई, कभी ये एक शांत शीतल हो गया, कभी एक बहुत ही और चीज़ों में उलझ के एक अपनी शीतलता खोकर, सहजता खो के स्थिरता खो देता है। तो ऐसे मन जिसका कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें एक अपना मन का नाता ये इस परमानेंट निराकार से कैसे जोड़ना संभव है, क्योंकि ये थॉट्स भी अनेकों आएंगे, सिचुएशंस भी अनेकों आएंगी, कोई हमारे मुताबिक होंगी तो कोई एक जैसा हम नहीं चाहते, जो हम ड्रेड कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन भी आएगी। तो हर समय फिर भी इस परमात्मा का शुक्राना कैसे बना रहे, ये मन की अवस्था हर समय एक स्थिर मन, सहज जीवन कैसे जिया जाए। तो बात वही कि ये परमात्मा को पहले जानना होगा, देखना होगा, और जब ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार हर समय के लिए मौजूद हो जाता है, तो फिर इस जीवन में क्या चल रहा है उससे एक उठकर जीवन चलता है। जैसे एक वो जो शब्द है आनंद, ब्लिस, ये एक अवस्था जो दुख और सुख से ऊपर की है। चाहे जीवन में दुख है या सुख, वो मन का आनंद, वो एक दूर नहीं हो सकता, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब ये परमात्मा को मन में बसा लिया तो फिर संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये एक मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि एक एलिवेटेड स्टेज हम अपनी बना चुके हैं जहाँ फिर ये चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन हो या बुरी, उसमें भी इस परमात्मा का ही, इस निराकार का ही वो प्रसाद लगता है कि अगर हमें इस समय कोई दुख भी मिल रहा है तो हमारे लिए इसी दुख को महसूस करने में बेहतरी है, क्योंकि हमारा एक विजन तो बहुत ही नैरो है। एक हमारी सोच, एक बुद्धि, ये दिमाग एक टोटलिटी में नहीं सोच पाता। अक्सर हम अपने ही आप को प्रायोरिटी मन में बना के वो थॉट प्रोसेस, वो एक दायरा अपना इतना नैरो कर लेते हैं कि सब कुछ फिर हम अपने हिसाब से चाहते हैं, और अगर उस हिसाब से होता है तो ही दिल खुश होता है, तो ही मन ये बात मानता है कि ये परमात्मा है और ये हमारे लिए एक अच्छाई कर रहा है, क्योंकि अपने मन मुताबिक चीज़ हो गई। पर ये इतना वास्ट परमात्मा आगे पीछे सबकी जानता हुआ जीवन में फिर कुछ ऐसा अगर करता है जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो उस समय तो हम
इस परमात्मा को भी कोसने से नहीं चूकते हैं कि ये सबकी तो सुन रहे हो, हमारे ही जीवन में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी। तो बात वही, ये नज़रिया कि हम किस चीज़ को कृपा देख रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। चाहे हर पल में ये परमात्मा तो हमारे लिए ही सोचता रहा है, सोचता रहेगा, सोच रहा है। तो बात यही कि अक्सर हम अगर उस तरह भी देखें कि आज अगर एक चीज़ की इच्छा है कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो भी जाता है, तो भी अक्सर कुछ टाइम बाद वो ठीक नहीं। आज अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो मन में आता है नौकरी लगे चाहे कहीं भी लग जाए, और अब जब नौकरी लग गई तो वो कंप्लेंट्स कि बॉस नहीं ठीक, एक एनवायरनमेंट नहीं ठीक, अब तो बस मन है कि जल्दी से जल्दी क्विट करें और कोई दूसरी नौकरी देखें। तो ये इच्छाओं ने तो ख़त्म नहीं होना, हर चीज़ हर समय हमारे मुताबिक भी नहीं होनी। तो भी एक मन में ये परमात्मा का अगर वास है तो हर सिचुएशन बहुत स्मूथ हो जाती है, ट्रांजिशन स्मूथ हो जाती हैं। एक मन में ख्याल अगर आता भी है तो वो साथ में पेशेंस भी आ जाती है, हर तरह की ह्यूमन वैल्यू एक हमारे अंदर आ जाती है, और फिर एक आसानी से ये रास्ता कट जाता है। फिर वो चाहे प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हों, एक हमारे रिएक्शंस, एक स्टेट ऑफ माइंड, उसमें बदलाव आता है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक कहानी भी है that once there was a man who wanted to change his city, and just before doing that he just went for a prelim round to just check out what this new city is like, what it feels like. And then as he goes, he spots a man who seems very wise and seems like he's been living in this new city for a very long time. And as the man approaches him and asks, "What's your city like? I want to change my house and I'm thinking to even change my city. Should I start living here?" And then the resident of that city asks that, "What was your previous city like?" And the man's like, it's very negative in a way where it's very stressful and the people aren't nice, and he just starts going on with a lot of negatives about the city and the people. And the man replies, "So even if you change your city, this place is not at all different. You're going to find exactly the same kind of people, the same kind of environment." And as they're talking, another person approaches and he coincidentally says the same thing, that "I want to now start living in this city. Please tell me what your city is like." And the same question is asked by that man, that "What was your previous city like?" And the man says on that people there are so nice, so kind, and everything's so perfect, and I just want to explore now that if my city is like that, how are the other cities like? And now the answer to the same question is totally different, saying that you're going to find the same environment, the same kind of people here as well. It's all about how you think, how you perceive. It's all about how you are deep within. Because everything around can be just exactly how we think it is like. तो मन में अगर कोई भाव है कि किसी को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, वैसा ही सब कुछ नज़र आएगा। एक अगर हमें किसी में अच्छाई दिख रही है तो हमारा मन उस अच्छाई को खोज रहा है। एक अच्छाई देखकर, जैसे कहा भी जाता है, "Every cloud has a silver lining", कि अगर एक परिस्थिति इतनी भी खराब है, सिचुएशन खराब है, कोई इंसान का नेचर अच्छा नहीं लग रहा, तो भी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें एटलीस्ट एक गुण तो ना हो। हर किसी में अच्छाई है। तो वो उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से वो अच्छाइयाँ छांटने का नज़रिया है हमारा, या वो अच्छाइयों की ओर नज़र ना करते हुए सभी जगहों से कमियां निकाल लेंगे, तो हम खुद भी स्ट्रेस में रहेंगे, और फिर घर परिवार समाज वहाँ भी एक खुशहाली तो बांट नहीं पाएंगे। एक जैसे हैं वही पास ऑन करेंगे।
अक्सर जैसे अभी सुन भी रहे थे हम कि ये पास्ट और फ्यूचर के थॉट में इतना उलझ जाता है इंसान कि ये प्रेजेंट मोमेंट को, बीइंग इन द मोमेंट, वो हो नहीं पाता। या तो क्या था क्या नहीं, कैसा था कैसा नहीं, या फिर क्या होगा कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। पर अभी ये सच्चाई, ये समय क्या है, उस पे ध्यान नहीं। तो ऐसी एक और कहानी भी आ रही है ख्याल में कि एक इंसान कहीं किसी के पास जाता है, एक वो बहुत ही स्पिरिचुअली एक रिनाउंड होते हैं, और उनके पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं और मेरे लिए ज़्यादा अपने समय नहीं देना संभव होगा, पर सिर्फ मुझे फटाफट एक ऐसी कोई टीचिंग दे दें कि जीवन में अगर मैं और कुछ ना भी अपनाऊं तो उस चीज़ को मैं अपना लूं और जीवन संवर जाए, तो ऐसा क्या होगा। तो आगे से वो इंसान जवाब देते हैं कि कोई भी चीज़ को पकड़ के मत रखो, जस्ट वॉक अवे। तो एक सवाल अब मन में उस इंसान को आता है कि क्या ये वॉक अवे का मतलब कि मैं इनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये चाह रहे हैं कि मैं दूर चला जाऊं, या क्या। और अभी इतनी देर उसी सोच में बैठे बैठे फिर हिम्मत करके 5 मिनट बाद फिर से उनके पास जाके कहते हैं कि आपने कहा वॉक अवे, तो क्या इसका मतलब मैं जाऊं या आप कुछ और समझा रहे थे। और अब जवाब आता है यू कुडंट इवन वॉक अवे फ्रॉम दिस, कि आप इतना एक बातों को पकड़ लेते हैं अगर, तो कितनी देर वो सोच चलती है। अक्सर एक कोई चीज़ लगती है कि ये किसी ने मुझे कड़वी बात बोल दी, किसी ने गाली गलौज कर दिया, किसी ने हमारी शान के खिलाफ कुछ कह दिया, और अब दिमाग में उस इंसान के आगे ही कांटा मार दिया, ना इससे बात करेंगे, ना किसी घर परिवार के इंसान को इनके आसपास जाने देंगे। ये इंसान ने हमें ऐसा बोला कैसे। मन में बात फिर वही कि वो एक शब्द किसी के मुंह से निकला नहीं कि हमने वो पूरे इंसान को ही गलत ठहरा दिया। क्या पता आज उनकी तबीयत ना ठीक हो, अंदर कोई तंगी, कोई और परेशानी जिसकी वजह से वो इतने कल्पे हुए, एक अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो तंगी में उनसे भी अनजाने में कुछ शब्द ऐसा निकल गया, और अब जीवन भर हम उस शब्द को पकड़ के बैठेंगे कि वो इंसान ने ऐसा बोला तो अब मैं 3 बातें और गलत उनको कहूँ। तो बात तो वही कि किसी को कुछ गलत बोलेंगे अगर हम, तो पहले हमारा भी मन खराब होगा। कोई अगर कोयला जल रहा है और हमें है किसी पे मारें ताकि वो इंसान जल जाए, तो जैसे ही हम वो कोयला अपने हाथ में पहले पकड़ेंगे, वो इंसान तो बाद में जलेगा, पता नहीं हमारा एम ठीक लगेगा भी कि नहीं, पर डेफिनेटली हमारा अपना हाथ तो जलेगा ही। तो ये एंगर इश्यूज, ये हमें जो भी कुछ तंग करता है, जब जब हम इस परमात्मा से दूर होते हैं तो वो पहले हम परेशान होते हैं, और वो परेशानी को हम ड्रैग ऑन करते ही जाते हैं। वी नॉट एबल टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। तो बात वही कि जीवन में हर एक पल में अगर जिया जाए तो किसी की बात का असर इतना नहीं होता कि हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में देते हैं, क्योंकि जीवन में अगर कंट्रोल देना ही है तो इस परमात्मा को दिया जाए। फिर ये जैसा चला है बस ये सरेंडर करके, जैसे a lot of times we see that if there's a river and there's a leaf that's just dropped down to it, we see that it's just flowing so smoothly. वो जिस बहाव में वाटर करंट है, it's just going with the flow. उसी तरह अगर हम भी अपना अहंकार खो के, ये समर्पित हो के, सरेंडर करके अनकंडीशनल डिवोशन की और अनकंडीशनल सेल्फलेस सर्विस करते हुए हर एक की सेवा करते रहें, तो फिर वाकई ही ये जीवन बहुत ही एक सुखदाई, स्मूथ, एफर्टलेस हो जाएगा। हर पल में सिर्फ ये परमात्मा दिखेगा और अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो ये हमारे अंदर है, हमने किस चीज़ को पकड़ना है और कितनी देर पकड़ना है। ऐसा अगर चीज़ों का ही भार लेते रहेंगे तो फिर तो एक डिस्कम्फर्ट महसूस होगा।
पर हर समय अगर हम एक अच्छाइयों को अपनाएंगे तो खुद भी ये मन सुकून में रहेगा, ये पीस विद इन का भाव, ये वननेस का भाव, एकत्व का भाव, इस परमात्मा से एक होकर पूरे संसार के साथ फिर एक हो जाएंगे और वो एफर्टलेस जर्नी हो जाएगी। तो ये चेतनता, ये चुनाव भी हमारा ही है कि जिया तो किसी तरह भी जा सकता है, पर हमने कैसे जीना है। ये डिटैच्ड अटैचमेंट की भी बात की, ये माया का रूप संसार, इसमें हर एक जिम्मेवारी निभानी तो है, पर उसमें इतना इनग्रॉस्ड, इतना खचित नहीं हो जाना कि अपनी सेहत भी गवा दें, अपना पीस ऑफ माइंड भी गवा दें। बात वही कि हर चीज़ की शुरुआत और अंत और हर चीज़ में जब ये निराकार है तो ही जीवन सफल है। संतों ने भी हमेशा ऐसा ही जीवन जीना सिखाया कि एक गृहस्थ में रह के अपने सब काम वैसे ही करते हुए जैसे करने चाहिए, बस मन में इस परमात्मा को बसाना है, हथ कार्च तो दिल यार्च। तो बात वही कि ये परमात्मा प्रायोरिटी बना रहे तो ही जीवन एक मुक्ति का हकदार बनता है, वरना तो फिर एक जीते जी भी हम बेचैनी लेंगे और ये मौत के बाद भी वो क्लैरिटी इस आत्मा को नहीं कि परमात्मा जो आखिरी ये एक फाइनल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि ये सैल्वेशन अटेन करनी, मुक्ति मिलनी, तो जो जिया ही बेचैनी में वो मृत्यु के बाद कैसे चैन प्राप्त करेगा। तो बात वही, हर कोई अपने जीवन में जब तक इस निराकार को बसाए तो वाकई ही जीवन एक मुबारक जीवन हो जाता है। दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। सत्संगत आज यहाँ सत्संग के दौरान निरंतर प्रभु का जिक्र, परमात्मा का जिक्र, सत्य का जिक्र हुआ। अनेक रूपों से इस एक की बात को कहा गया। ये आवाज दी गई कि ये एक को जानकर सही मायनों में एक हुआ जा सकता है। That it's only when we realize this one that we can be one in the truest sense of the words. And being one with what? Being one, does it just talk about being united for a cause? Does it talk about being united as citizens of this nation or being united as global citizens? And we can just broaden the definition. But then again, what oneness is being talked about here? The social aspect of it is just a mere byproduct, as we heard. It is something that just naturally happens. But the true oneness that is being talked about is an individual's oneness with his or her true self. It's the oneness of a drop with the ocean. It's the oneness when a leaf or a branch realizes that it is the entire tree in itself. That's the oneness that is being talked about. That's the oneness that is being graced upon the humanity by the true master, by the Satguru. And we also heard that this oneness is realized when the light of enlightenment dispels all darkness. And when this truth is revealed,
I realized that this oneness was always there. It was just me, it was just the veils of ignorance in front of my eyes that couldn't see it or experience it. And the process might seem tedious, it might seem complicated, it might seem difficult, but it is as simple as switching on a light in a dark room. No matter how dark the room is, no matter for how many years the room has not seen light, it'll only take a fraction of a second for the darkness to go away. And similarly, this is the amount of time that is required to dispel the darkness of ignorance from all our lives. And that is the miracle that the Sadguru performs. Brings down all the veils of ignorance, unveils this truth, unveils this Almighty, unveils this God, whatever we want to call it. Makes me one with my true identity. Makes me realize the difference between what is real and what is an illusion. भक्ति के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर अक्सर माया शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है कि माया से बच के चलना है, माया में नहीं फंस जाना, माया डस ना ले, माया के चक्कर में फंस गए तो इस प्रभु से दूर रह जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। पर माया है क्या? क्या सिर्फ धन दौलत पद पदवी माया का रूप बनते हैं? पहले तल पर बिल्कुल, जब तक इन चीजों को हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक दिलो दिमाग पर बस यही सवार रहता है, तो सबसे बड़ा, सबसे हावी रूप माया का ये बनने लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मेरे रिश्ते नाते मेरे लिए माया का रूप बनने लगते हैं। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी, इस तरह का रूप लेने लगती है माया। फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं ये स्थूल रूप से, फिर सूक्ष्म, मेरा अहंकार, मेरी मैं, ये सब माया का रूप बनने लगता है। पर अक्सर ये जीवन जीते हुए, अक्सर इस जिंदगी में हम एक बहुत बारी हम जो ये पल चल रहा होता है उस पल में नहीं जी रहे होते। या तो आगे की सोच या पीछे की याद। और शहंशाह जी अवतार वाणी में लिखते हैं कि बीते नू ललचाइयां नजरा नाल तकाना माया है, औंदे समय दे सुपने ले ले वक्त बिताना माया है। कि जो बीत गया उसको ललचाई हुई नजरों से देखना माया है। क्या समा था जब जवान थे, क्या समा था जब बच्चे थे, क्या समा था जब कॉलेज में पढ़ते थे। उसको खुशी से याद करना एक बात है, पर उसमें डूबे ही रहना, या फिर औंदे समय दे सुपने ले ले वक्त बिताना माया है। कि कल आएगा तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया हासिल कर लेंगे, औंधे समय दे सुपने ले ले। और जागृत अवस्था में इंसान अगर बैठा हो तो देखेगा कि शायद
आधी से ज़्यादा जिंदगी अपनी या आंदे समय दे सुपने ले ले या बीते नू ललचाइया नजरा नाल, इन दो अवस्थाओं में ही बीतती ही रहती है। आज काम कर रहा हूं क्योंकि कल बड़ा घर चाहिए, कल बड़ा घर मिल जाएगा तो पीछे मुड़ के देखूंगा कि काम शायद ज्यादा कर लिया, ये कर लेता या वो कर लेता। तो ये माया इंसान की अपनी बनाई हुई, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये भी एक माया का रूप। बखूबी हम पढ़ते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं कि माया का जब जोर जहां होता है वहां परमात्मा नहीं टिक सकता, नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हमने धन दौलत के पीछे भागना छोड़ दिया है तो हम शायद परमात्मा के निकट आ गए हैं, पर ये जो माया है इस पल में अगर मैं नहीं हूं तो पहली बात तो ये कि इस पल में जब नहीं हूं तो माया में गलतान फिर रहा हूं, और फिर दूसरी बात कि इस पल में अगर हूं भी तो इस पल में कर क्या रहा हूं? क्या इस पल में इस प्रभु की जानकारी है मुझे? क्या इस पल में प्रभु का एहसास है? क्या इस पल में सत्य का एहसास है? क्योंकि निरंकार परमात्मा सत्य अगर इस पल में मेरे पास है तो वाकई मेरे पास है। कल था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल होगा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस पल में, इसके एहसास में, इसकी भक्ति में अगर मैं हूं तो जीवन भक्ति भरा है। ये पल अगर भक्ति भरा है तो जीवन भक्ति भरा है। ये पल अगर प्रेम से सराबोर है तो जीवन प्रेम से सराबोर है। अक्सर देखते हैं, कभी टीवी पे क्रिकेट देख रहे हो या कोई भी स्पोर्ट देख रहे हो, किसी के रिकॉर्ड्स कितने ही अच्छे हों, पर जिस दिन हम मैच देख रहे हैं उस मैच में उसने अगर परफॉर्म ठीक से नहीं किया तो उस दिन ऐसे लगता है कि इसको खेलना ही नहीं आता। पूरी जिंदगी खेल खेल के जिसने अपनी लाइफ बना ली हो, जिस दिन हमने मैच देखा और उसको देखना था उस दिन उसने नहीं खेला तो इसको खेलना ही नहीं आता, इसको छोड़ देना चाहिए अब। और फिर वो अगले मैच में रन मार दे और हम ना देख रहे हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आगे पीछे से। इस पल जो हो रहा है, that is the only thing that matters. This present moment is the only thing that matters. And if in this present moment I'm in realization of this truth, if in this present moment my life is filled with love, if in this present moment I'm aware of this God Almighty, then I'm truly on the path of devotion. It really doesn't matter if I was connected or I will be connected. Both those spheres or both those ends on the time, scale of time are illusions, mere memories or mere expectations, and are of no value if in this present moment I'm not aware of this truth. मुक्ति की जब हम बात करते हैं या सुनते हैं तो सदगुरु जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं, कोई डेट लिखकर या कोई कर्म कांड बताकर ये नहीं कहते कि ये इतनी बार ये कर लिया जाएगा तो इस फलाने दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। इतने घंटे अगर ये कर लिया जाएगा या इतना धन त्याग कर दिया जाएगा या इतना शरीर से श्रम कर लिया जाएगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। सतगुरु को मुक्ति दाता कहा इसलिए जाता है क्योंकि वो इस क्षण में मुझे मुक्त करता है, मुझसे, मेरी खुद की बनाई जंजीरों से मुक्त करता है। इसलिए इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है। ये कोई प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर की बात नहीं है। जैसे कहा गया कि सच बताए कौन, क्योंकि
इस सपने के ही तो 500 रुपये लिए जा रहे हैं। पर ये सुनने में कठोर लग सकता है, सच जब पहली बार पता चलता है, क्योंकि लगता है कि अगर ऐसा ही था तो पूरी जिंदगी जो करते आए उसका क्या मूल रह गया। पूरी जिंदगी जो तप त्याग पढ़ाई लिखाई की, अगर उसका कोई मोल ही नहीं था तो सच शुरू में तो समझना कड़वा लगता है। लगता है इतना साधारण कैसे हो सकता है, इतना सिंपल। बस ये आप कहते हैं कि एक अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर दीजिए, जितना समय लगेगा उतने समय में ही परमात्मा मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। इतना साधारण, पर सत्य की पहचान ही यही है कि वो सरल होता है। जो मुश्किल है या मुश्किल बना दिया गया है, उसको मुश्किल बना ही इसलिए दिया जाता है कि मुश्किलों में उलझा दिया जाए, ताकि उन मुश्किलों को पार करके आगे पहुंच ही ना पाए कोई, सत्य की बात की ही ना जाए। पर परमात्मा ने ये जो रचना रची है, सृष्टि रचाई है, यहां भी सारे गणित बड़े सीधे। भूख लगती है तो खाना खा लो, पेट भर जाता है। प्यास लगती है तो पानी पी लो, प्यास बुझ जाती है। बड़ा ही साधारण। अपने आप ये धरती अपने बैलेंस को रिस्टोर कर लेती है। ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो बारिश हो जाती है। अपने आप सीजन्स आते हैं, अपने आप पतझड़, अपने आप बहार। बड़ा ही साधारण इकोसिस्टम, सिंपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जितनी भी अच्छी बन जाए, पर जो ये जो इंटेलिजेंस है इस ब्रह्मांड में, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े ही सिंपल प्रिंसिपल्स पे सब कुछ चल रहा है। एंड ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। आई ऑफन मेंशन दिस, दैट truth can only be simple. Whatever is being served in a complicated manner to me cannot be truth. It is only meant to confuse, it is only meant for me to think about, so that I cannot ever go beyond those layers and reach the truth. The very evidence of truth is that it is simple. But that does not mean that it is easy to live. It is the simplest of things. The ultimate truth is the simplest of things, but yes, probably one of the most difficult things to live by. सत्य बहुत ही सरल, साधारण, पर इस राह पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि हर पल में अपने मन के साथ एक जंग चल रही है। हर पल में इस सत्य के एहसास के साथ जुड़े रहना है। In every moment, my mind is playing tricks with me. My mind is trying to show me ways where I can question, where I can create confusions, where I can again begin the cycle of questioning and rediscovering, so that the peace that I think I have attained is no more. That's what our mind does. मन का काम ही यही है कि मुझे ठहरने नहीं देना चाहता। और इस पल में, हर पल में जब इस परमात्मा का एहसास बना रहता है, तो समझ आता है कि ना तन मेरा है, ना मन मेरा है, ना धन मेरा है, और जो शेष रह जाता है, बच जाता है, वही सब कुछ है और वही मैं भी हूं। तो मन के जो खेल हैं ये इसी प्रकार चलते रहते हैं। सीधे सीधे रस्तों पे मुश्किलें खड़ी कर देना, या सीधे रस्तों पर उंगलियां उठा देना कि ये इतना सीधा हो कैसे सकता है। एक शायर की पंक्तियां दास कई बार दोहराता है कि तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। कि तुम ही जमाने की राह में भटकते रहे, रास्ता तो बहुत सीधा था दिल का।
और सतगुरु भी यही, परमात्मा भी यही कह रहा है हर एक इंसान से कि कहाँ कर्म कांडों के रास्ते में, कहाँ इधर उधर के कामों में, तप त्यागों में, बहुत ही सीधा रास्ता है। क्यों उलझना पसंद है? उलझना इसलिए पसंद है कि अहंकार को अच्छा लगता है, बताने में मजा आता है कि कुछ हासिल किया है तो मेहनत करके किया है, किसी की कृपा से नहीं किया। इतने साल उपवास किया है, इतने साल परिवार से दूर रहे हैं, इतने साल रोज सुबह उठकर ये किया है, तो जाके ये उपलब्धि हासिल हुई है। पर जिस उपलब्धि को हासिल करके अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो वो भी दुनिया की किसी उपलब्धि के बराबर ही है। चाहे क्षेत्र हम उसको अध्यात्म कह ले, अपने मन को बताने के लिए, अपने आप को बताने के लिए, पर वो उपलब्धि अगर मेरे अहंकार को ही विस्तार दे रही है तो वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा के लिए लिखा गया है गुरु प्रसाद, कृपा है, मेरी कोई पात्रता नहीं। जिस दिन इस बात पे जीवन खड़ा उतरने लगता है कि मैं तो कुछ नहीं, जब मैं इस रूप में समर्पित होने लगती है, उसी क्षण परमात्मा मेरे जीवन में प्रवेश करने लगता है। उसी क्षण आगे और पीछे से मुक्त होके इस पल में आनंद महसूस मैं करने लगता हूं। और यही कृपा, यही प्रसाद सदगुरु हर एक मानव को देने के लिए स्थान स्थान पर जा रहे हैं, ये आवाज दे रहे हैं कि एक को जानो और एक हो जाओ, खुद से एक हो जाओ। खुद से एक हो गए तो बाकी सारा एकत्व अपने आप ही बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आज्ञा लेना चाहेगा। प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दृष्टिकोण का फर्क। सात संगत जी, दुख तो केवल मन की अज्ञानता है। क्या आप भी परेशान हैं? अगर परेशान है तो सात संगत जी चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार एक इंसान कहता है कि मैं एयर कंडीशनर कमरे की दीवार के साथ लगा हुआ हूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो दूसरा इंसान बोलता है कि क्या ऐसी बंद थी या खराब थी? तो फिर वो पहला इंसान कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो कमरे के बाहर की दीवार के साथ लगा हुआ था, कमरे के अंदर की तरफ नहीं। तो महापुरुषों, उसका शरीर भले ही बाहर की दीवार को छू रहा है, लेकिन एसी तो कमरे के अंदर चली हुई है, तो इसलिए सूरज की गर्मी तो उसको परेशान करेगी ही। साथ संगत जी, तो इसी तरह से एक भक्त को भी केवल बाहरी भक्ति से नहीं बल्कि अंदर के प्रेम, मन के प्रेम से आनंद मिलता है। आज संसार इस प्रभु परमात्मा का नाम तो लगातार लिए ही जा रहा है, सुबह शाम इसके नाम का उच्चारण भी हो रहा है, लेकिन जब तक हमारे मन में इस प्रभु परमात्मा का निवास नहीं होगा, हमारे मन की तार इस प्रभु परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगी, तो तब तक हमें भक्ति का आनंद प्राप्त ही नहीं हो सकता। अर्थात जो भी इंसान इस प्रभु का नाम ले रहा है, और अगर वह प्रभु का नाम लेना केवल जुबान तक ही सीमित रखे, तो उसके जीवन में फिर कैसे महानता आ सकती है? क्योंकि जुबान से तो कई बार कोई भयानक दृश्य सामने आ जाए या हालात ऐसे बन जाए तो प्रभु नाम निकल ही जाता है। साथ संगत जी, और कई बार तो केवल कुछ लालसाओं की पूर्ति के लिए भी प्रभु का नाम लिया जाता है। तो इसी प्रकार के कर्म को ही भक्ति कांग मानने वाले लोगों के लिए ही महापुरुष कहते हैं कि बाहरी ध्यान ज्ञान अनंत भाप, बाहरी ध्यान ज्ञान अंतर भापे
लोभ स्वान अर्थात कहने का भाव है कि ये इंसान, यह जो तू लोकाचार की बातें कर रहा है तो यह वास्तविकता में सच्ची भक्ति नहीं है। और यह जो तूने अपनी बाहरी पहरा से और व्याख्यान से इन लोगों को मोहित किया हुआ है या इनको वश में किया हुआ है, तो इनसे भी तू इस हरि की दरगाह में ऊंचा साबित नहीं हो सकता। और अगर तुझे इस हरि की दरगाह में अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो मुझे अपने रोम रोम में इस हरि के साथ नाता जोड़ना होगा। अपने हृदय की तार को इस प्रभु के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि अगर प्रभु के साथ हमारे हृदय की तार जुड़ी रहेगी तो ही हमारे जीवन में उजाला बना रहेगा। साथ संगत जी, जैसे हम संसार में देखते हैं कि कोई तार लगी हुई है और उसमें कोई तार लगी हुई है और उसमें बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन अगर उसका कनेक्शन बिजली के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है तो वह बल्ब भी उजाला नहीं दे सकता। तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है, अर्थात जब हमारे मन की तार भी इस हरिदातार के साथ नहीं जोड़ेंगे या नहीं जुड़ी होगी तो तब तक हमारा मन का भी कुछ नहीं बनने वाला। जैसे एक माँ की प्रीति अपने बच्चे के साथ जुड़ी हुई होती है, फिर भले ही वह बच्चा स्कूल में क्यों ना हो या कई बार बोर्डिंग में क्यों ना हो या फिर किसी विदेश में ही क्यों ना गया हुआ हो, लेकिन यह तो केवल माँ की ममता ही जानती है कि किस तरह से वह बच्चा उसके रोम रोम में बसा हुआ है। तो इसी प्रकार से यह मालिक या हरि परमात्मा भी भक्तों के रोम रोम में बसा हुआ होता है। भक्त भी अपने आठों पहर बस इसी का ध्यान ही करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 8 उठत बैठत हरि बजे साधु संग प्रीत, नानक दूरमति छूट गई पार ब्रह्म बसे चीत। अर्थात हमारी दुर्मति और हमारी यह खोटी बुद्धि केवल साधु का संग करने से ही दूर हो जाती है। जैसे किसी मकान में अगर रोशनी जल रही होती है तो फिर कोई भी बुरी नियत वाला इंसान उस मकान में घुसने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि अभी तो घर में रोशनी जल रही है और इस घर में रहने वाले सभी लोग अभी जागृत अवस्था में हैं और अगर मैं भी अंदर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो इसीलिए वो बाहर बैठकर ही इंतजार करता है कि कब उस मकान की वो बत्ती बुझे और वो मकान के अंदर दाखिल हो सके। फिर जब साथ संगत जी वह बत्ती बुझ जाती है तो वह सोचता है कि अब मेरा दांव लग सकता है, अब मैं जा सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे कोई देखने वाला है ही नहीं। तो कहने का भाव कि बुरी वृत्तियाँ भी हमारे मन में तभी प्रवेश करती है जब हम ही इस प्रभु परमात्मा को विसार देते हैं, इसको भुला देते हैं। और इस ज्ञान की ज्योति जब हमारी आंखों से ओझल हो जाती है तो उस समय यह सारी छोटी भावनाएं जैसे निंदा, नफरत, अभिमान और घृणा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सिमर सिमर सुख पाऊं, अर्थात इस दातार का सिमरन करते हुए हमें यह सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन जिसका स्मरण कर रहे हैं तो उसको पहले जानना भी है, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा इस मूल को नहीं जानेगी तो फिर यह ध्यान किसका करेगी। कहने का भाव कि अगर किसी औरत की गोद में बच्चा ही नहीं है तो हम चाहे जिसको जितने भी आदेश उपदेश देते रहे, लेकिन फिर भी उसकी वह ममता बच्चे के प्रति बन नहीं पाती, उत्पन्न नहीं हो पाती और ना ही बच्चे के प्रति उसका प्रेम भी जागता है। और अगर हम उसे किसी बच्चे का फर्जी नाम भी दे दे या किसी बच्चे की उसको फोटो भी दिखा दे तो उसे भी उस बच्चे के प्रति कोई लगाव नहीं हो पाता है। लेकिन साथ संगत जी, अगर उसके जीवन में वास्तविकता में ही कोई बच्चा आ जाता है तो फिर वह सुबह शाम दिन रात और आठों पहर अपने उस बच्चे के प्रेम में ही डूबी रहती है। तो इसी प्रकार से जब तक हमारे हृदय में इस ज्ञान की रोशनी जागृत नहीं होती और हमें जब तक यह दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं होते तो तब तक हमारा भी इस प्रभु के साथ प्रति वास्तविक प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता। महापुरुष, यह प्रभु परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, हर जगह फैला हुआ है, तो यह सत्ता ही एकमात्र सच्चाई है और इसके अलावा कोई दूसरी सच्चाई हो ही नहीं सकती। क्योंकि सच्चाई के गुण यही होते हैं कि सच्चाई हमेशा एक रस रहने वाली,
और सदैव कायम दायम रहने वाली ही हो, जिसका कोई आदि या अंत ही नहीं है, जो उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होती और प्रलय के साथ प्रलय भी नहीं होती, जो काल के चक्कर से रहित है। ऐसा नहीं कि वह संसारिक पदार्थों की तरह आज तो कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगी, अर्थात ये निरंकार प्रभु परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक है। यही एक रस है और इसे न जानने का कारण ही हमारी आत्मा के आगे जो यह अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, जो यह माया का पर्दा बना हुआ है, तो इस पर्दे को ही दूर करना है। जैसे हमारी आंखों में जब कोई मोतिया बिंद आ जाता है तो हमारे सामने पड़ी हुई चीज भी हमें दिखाई नहीं देती, तो इसी प्रकार से हमारी अज्ञानता के कारण ही यह कण कण में व्यापक प्रभु परमात्मा भी हमें दिखाई नहीं देता है साथ संगत जी। लेकिन जब कोई भेदी इसका भेद बताता है और हमें वास्तविक जानकारी प्रदान कर देता है, तो फिर हमें यह ज्ञान हो जाता है कि इसी एक को ही जानना है और इसी एक को मानना भी है, अर्थात इसे जानकर मानने से ही हमारे मन को शांति मिलती है। मगर संसार कभी यह नहीं चाहता कि भक्तों को वास्तविक शांति प्राप्त हो सके। महापुरुष जानते हैं कि युगों युगों से संसार में भक्तों के साथ वैर क्यों किया गया है, उन्हें दुख और परेशानी क्यों दी गई है और झूठ का सहारा लेकर उन्हें बदनाम क्यों किया गया है, क्योंकि महापुरुष भक्तों ने तो इस एक को जान भी लिया है और इसी एक को उनके मन ने मान भी लिया है। लेकिन संसार वालों ने कहा है कि भले ही यह एक है, लेकिन फिर भी कभी भूलकर भी इसे एक नहीं मानना, इसको हमेशा अलग अलग ही मानना रहना है। तो संसार के ऐसे लोगों के लिए ही फिर भक्त कबीर जी ने कहा है कि जब हम एक एक कर जानिया तब लोगन कहे दुख मानिया, अर्थात जब हमने को जानकर और एक को मानकर इस एक को ही अपना लिया तो भला लोगों को दुख क्यों होने लगा। महापुरुष यह लोग कोई ज्ञानी लोग नहीं हुआ करते, बल्कि यह लोग तो ऐसे भटके हुए लोग होते हैं जो धर्म के वास्तविक रूप को खुद ही नहीं जानते हैं और जिन्होंने केवल अपनी लालसा की पूर्ति के लिए ही धर्म को एक साधन बना रखा है। अर्थात ऐसे लोग बस यही चाहते हैं कि लोगों के मन में भ्रमों को ही डाले रखे, लोगों को हमेशा झूठ में ही उलझाकर रखे। तो महापुरुष दास के कहने का भाव केवल यही है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीर पैगंबर और अवतारी पुरुष इस संसार में हमेशा से ही आते रहे हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी ख्याली जीवन भी हमारे मन में बसे हुए हैं और सभी धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्रों में भी हम उनका जिक्र सुनते आ रहे हैं। लेकिन जिनके सहारे उनकी इतनी महानता बनी हुई है, तो जब तक हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते तो तब तक हमारी भी कोई भक्त वाली अवस्था नहीं बनने वाली है। साथ संगत जी, अर्थात हमारी भक्ति को पूर्ण करने का केवल एक ही रास्ता है और वह यही है कि इस एक मालिक को ही अपने मन में बसाना है, इससे ही अपना नाता जोड़ना है, इस एक को ही जानकर इस एक का ही जिक्र करना है, इस प्रभु परमात्मा के आगे स्वयं को अर्पण कर देना है और इस एक के सिवाय किसी दूसरे को आसरा ना मानते हुए इस एक पर ही अपनी टेक बनाए रखना है। क्योंकि महापुरुषों, जो भक्त होता है तो वह हमेशा यही मानता है कि हे प्रभु, हमें तेरा आसरा ना मिले तो हम हर कदम पर लयमान हो जाते हैं। इस संसार का खेल ही ऐसा है जो हमें कदम कदम पर डुलयमान कर ही देता है। अर्थात यहाँ किसी एक चीज से आंखों को फुर्सत नहीं मिलती और दूसरी चीज पहले ही इन्हें आकर्षित करने के लिए तैयार रहती है। संसार की सारी वस्तुएं हमारे मन को नचा रही है, लेकिन महापुरुषों, जब यह दातार हमारे मन में बस जाता है तो फिर इस मन को एक सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। अर्थात जब तक हमारा इस निरंकार परमात्मा के साथ नाता नहीं जुड़ जाता तो तब तक यह जीव भटकता ही रहता है, इसे चैन नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हमारा संबंध इस दातार से जुड़ जाता है तो फिर यह हमारा मन निरंकार में हो जाता है, खुश हो जाता है और इसको भी भटकन से छुटकारा भी मिल जाता है। तो महापुरुषों दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, महापुरुषों दास की एक छोटी सी अरदास आप जी के चरणों में और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ हो, तो इस विचार ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए।
क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सद्गुरु हम सबकी ये छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे, दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।